हेलो एवरीवन, सीए विथ अंजलि में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग स्वतंत्रता आंदोलन 1857 के विद्रोह से जुड़े जितने महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है वो आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। 1857 का विद्रोह कहाँ से आरंभ हुआ? दिल्ली, झांसी, मेरठ, कानपुर। इन चारों ऑप्शंस में से 1857 का विद्रोह जो था वो कहाँ से आरंभ हुआ? तो ये हुआ था ऑप्शन सी, मेरठ से आरंभ हुआ था। 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? तो तत्कालिक कारण जो था चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग आरंभ करना। और 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? तो ये तात्या टोपे के द्वारा किया गया था। और मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 ईस्वी में विद्रोह का सूत्रपात किया, ये किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था? मंगल पांडे, शिवराम, हरदेव, अब्दुल रहीम। इन चारों ऑप्शंस में से वह पहला सैनिक कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया? तो ये थे ऑप्शन ए, मंगल पांडे जो थे वो चर्बी वाले कारतूस प्रयोग करने से इनकार कर दिया था। बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व में किस शहर से किया था? तो ये किए थे लखनऊ से। वर्ष 1857 के विद्रोह में किस नेता ने सबसे पहले अपना बलिदान दिया? तो ये मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह में पहले अपना बलिदान दिए थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड लीटन। इन चारों ऑप्शंस में से 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल जो था वो ऑप्शन सी, लॉर्ड कैनिंग था। 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन थी? तो हिंदू मुस्लिम की एकता। 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व जो था वो था हिंदू मुस्लिम की एकता। और 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जो थे वो लॉर्ड पाल्मस्टर थे। 1857 में अंग्रेज साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया? तो ये किया गया था नामधारी सिखों के द्वारा। और बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? तो 26 अप्रैल 1858 को हुआ था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? मणिकर्णिका, जयश्री, पद्मा, अहल्या। इन चारों ऑप्शंस में से रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम जो था वो क्या था? तो मूल नाम जो था मणिकर्णिका, ऑप्शन ए। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी कारतूस से चलाने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? तो ये शामिल की गई जनवरी 1857 में। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलाने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? तो ये शामिल की गई थी जनवरी 1857 में। और कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नौ संगठन से संबंधित है? तो पील आयोग जो है 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के 9 संगठन से संबंधित है। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो ये देखे थे मिर्जा गालिब देखे थे।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? मौलवी अहमदुल्ला शाह, मौलवी इदादुल्ला, नवाब लियाकत अली, इनमें से कोई नहीं। इन चारों ऑप्शंस में से निम्नलिखित में से कौन सा 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे बड़ा कट्टर दुश्मन था? तो ये थे ऑप्शन ए मौलवी अहमदुल्ला शाह। मौलवी अहमदुल्ला शाह जो थे वो 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे बड़ा कट्टर दुश्मन थे। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? तो ये किए थे कुंवर सिंह। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व जो था वो कुंवर सिंह के द्वारा बिहार में किया गया था। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? तो ये असफल रहा किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी से 1857 की विद्रोह असफल रहा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। गडकरी विद्रोह का केंद्र कहाँ था? बिहार शरीफ, कोल्हापुर, सूरत, सिलहट। इन चारों ऑप्शंस में से गडकरी विद्रोह का केंद्र था। तो गडकरी विद्रोह का केंद्र जो था वो ऑप्शन बी कोल्हापुर। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो ये बनाया था किसने? लॉर्ड कैनिंग के द्वारा 1857 में इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया गया था। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? तो खान बहादुर जो थे वो 1857 के बरेली का विद्रोह के नेता थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्यालय तत्कालिक कारण क्या था? लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति, अंग्रेजों का धर्म हस्तक्षेप का संदेह, सैनिक असंतोष, भारत का आर्थिक शोषण। इन चारों ऑप्शंस में से भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्यालय तत्कालिक कारण क्या था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अंग्रेजों का धर्म हस्तक्षेप का संदेह। तो भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालिक कारण जो था वो था अंग्रेजों का धर्म हस्तक्षेप का संदेह। 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता ताते टोपे का मूल नाम क्या था? तो उनका मूल नाम जो था रामचंद्र पांडुरंग था। मेरठ में विद्रोह आरंभ कब हुआ था? तो मेरठ में विद्रोह आरंभ जो हुआ था वो 10 मई 1857 को हुआ था। कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं हुआ था? तो चित्तौड़ जो था वो 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं हुआ था। मेरठ के विद्रोही सैनिकों ने किस तारीख को दिल्ली पहुंचकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया और मुगल सम्राट बहादुर शाह टू को भारत का सम्राट घोषित कर दिया? तो ये घोषित कब किए थे? 12 मई 1857 को। बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह के दमन का श्रेय किस ब्रिटिश सरकार को है? तो ये है टेलर व विंसेंट आयर को। बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह के दमन का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को है? किस ब्रिटिश अधिकारी को है? तो ये है टेलर व विंसेंट आयर को है। 1857 के विद्रोह के क्रम में दिल्ली विद्रोह के दमन करने में किस ब्रिटिश सैन्य अधिकारी की मृत्यु हो गई? तो निकलसन की मृत्यु हो गई थी।
1857 के विद्रोह के क्रम में दिल्ली विद्रोह के दमन करने में किस ब्रिटिश सैन्य अधिकारी की मृत्यु हो गई थी? तो ये निकल्सन की मृत्यु हो गई थी। सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी? तो ये दी, किसने दी? तो ये बेंजामिन ने दी, बेंजामिन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। 1857 की क्रांति का चिन्ह, निश्चित चिन्ह क्या था? कमल एवं चपाती, कमल एवं गद्दा, कमल एवं गुलाब, इनमें से कोई नहीं। इन चारों ऑप्शंस में से 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था? तो ये किया गया था ऑप्शन ए, कमल एवं चपाती। 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था? तो ये निश्चित किया गया था कमल एवं चपाती। 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह टू को कहाँ निर्वासित कर दिया गया? तो इन्हें रंगून में निर्वासित कर दिया गया। वह कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसकी 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही? तो ये कैंपबेल ब्रिटिश सेनापति था जिसने 1857 के विद्रोह को दबाने में इसका महत्वपूर्ण भूमिका था। किसकी वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हेम्यूराज ने कहा है, भारतीय क्रांतिकारियों में यह एक अकेली मर्द है? भारतीय क्रांतिकारियों में यह अकेली एक मर्द है। तो ये लक्ष्मीबाई को बोले थे। तो लक्ष्मीबाई की वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हेम्यूराज ने कहा, भारतीय क्रांतिकारियों में यह अकेली एक मर्द है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। किससे 1857 की विद्रोह की सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाता है? बहादुर शाह, नाना साहब, तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई। इन चारों ऑप्शंस में से 1857 के विद्रोह की सबसे कमजोर कड़ी के रूप में किसे देखा जाता है? कमजोर कड़ी के रूप में किसे देखा जाता है? तो ये देखा जाता है ऑप्शन ए, बहादुर शाह को देखा जाता है। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? तो ये की थी 1 नवंबर 1858 को की थी। आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था, ये किसने कहा था? तो ये वी.डी. सावरकर ने कहा था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। जगदीशपुर के राजा कौन थे? नाना साहब, लक्ष्मीबाई, कुंवर सिंह, तात्या टोपे। इन चारों ऑप्शंस में से जगदीशपुर के राजा कौन थे? तो जगदीशपुर के राजा जो थे वो ऑप्शन सी, कुंवर सिंह थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? मीर तकी मीर, या फिर ऑप्शन बी जौक, मिर्जा गालिब, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी इकबाल। इन चारों ऑप्शंस में से 1857 की विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मिर्जा गालिब। मिर्जा गालिब जो थे 1857 के विद्रोह को देखा था। चलिए थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।